आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त द्वारका में है, गुजरात में, और अब से कुछ ही देर में वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर दिखाते हैं आपको, जो द्वारका में उन्होंने नाव पर सवारी की। देखिए जरा, सुदामा सेतु के पास पीएम मोदी ने बोटिंग की। मकसद था इस क्षेत्र में पर्यटकों को आने के लिए प्रेरित करना। ये तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार हैं इस बोट पर, और द्वारका गुजरात की तस्वीर। इसके पहले उन्होंने देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज पुल का उद्घाटन कर दिया। 900 करोड़ से ज्यादा की लागत से सुबह की शुरुआत उन्होंने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना के साथ की, और अब बोट की सवारी का लुत्फ उठाते हुए प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे हैं। मकसद संदेश देना और जागरूकता फैलाना कि लोग यहां पर पर्यटक आएं और वो भी इसका आनंद उठाएं। तो ये तस्वीरें, अब 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तीनों अलग अलग। प्रधानमंत्री मोदी की नाव यात्रा जो अभी दिखा रहे थे आपको, ये पहली तस्वीर, और बीच में सुदर्शन सेतु की सौगात और द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त द्वारका में हैं और अब से कुछ ही देर में वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, द्वारका में उन्होंने नाव पर सवारी की है। सुदामा सेतु के पास पीएम मोदी ने बोटिंग की। मकसद था इस क्षेत्र में पर्यटकों को आने के लिए प्रेरित करना। चलिए, ब्रिजेश दोषी का रुख करते हैं। हमारे साथ आज तक संवाददाता जुड़ चुके हैं गुजरात से। ब्रिजेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है बहुत महत्वपूर्ण, 2 दिवसीय, कई विकास परियोजनाओं की सौगात, आधारशिला, उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। अब क्या महत्वपूर्ण जानकारी देंगे? इस वक्त कहां पर मौजूदगी है पीएम की और आगे के कार्यक्रम क्या है? देखिए, आशुतोष जी से बात की जाए तो पीएम का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात वो दे रहे हैं गुजरात को। पर सबसे बड़ी बात, लक्षद्वीप के बाद अब द्वारका की बारी है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आपको वो सीधी तस्वीरें दिखाएं कि जहां पे प्रधानमंत्री जो है वो द्वारका का ये समुद्री किनारा है, जहां पे द्वारका बीच के पास वो बोटिंग की, और अब जो है वो स्कूबा डाइव किया है, वो समंदर में नीचे गए हैं। और जिस तरह से लक्षद्वीप की तस्वीरें हमने देखी थी, कुछ उस तरह की तस्वीरें जो है वो द्वारका की भी देखने को मिले, ऐसा अंदाजा हम लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से प्रधानमंत्री जो है तकरीबन 11 बजे जो है वो बोटिंग करके यहाँ पहुंचे थे, और उसके बाद अब उन्होंने समंदर में गोता लगाया है। तो जिस तरह से ये यहाँ के हमने जो तस्वीरें दिखाई, वो साफ माना जा सकता है कि द्वारका का जो पर्यटन है, जो यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बढ़ाने की बात जो गुजरात सरकार कर रही थी, गुजरात सरकार ने कुछ एमओयू भी किए थे, जिसमें समंदर के नीचे जाके जो डूबी हुई द्वारका है उसके साथ नीचे की दरियाई सृष्टि जो है, समुद्री सृष्टि, जीव सृष्टि को दिखाया जा सके। तो वो एक अनुभव कैसा रहता है, क्योंकि अभी तक द्वारका में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं थी। तो अब ये एक्टिविटी यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। तो उससे पहले खुद प्रधानमंत्री पहुंचे, और शायद हमने जिस तरह से लक्षद्वीप की तस्वीरें देखी, स्कूबा डाइव की तस्वीरें आई, वहां का वीडियो आया, और वहां की जो जीव सृष्टि की बातें प्रधानमंत्री ने बताई थी, वैसी ही कुछ तस्वीरें जो है द्वारका से भी आ सकती हैं। अभी फिलहाल जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री यहीं पर हैं और वो समंदर में गोता लगाए हुए हैं। उनके साथ उनकी टीम है। पूरी तरह से सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है, क्योंकि ये भारत का सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। यहाँ से कुछ ही दूर इंटरनेशनल मरीन बॉर्डर भी है। तो पूरी तरह से पूरा ध्यान रखा गया है प्रधानमंत्री की सुरक्षा का, और साथ ही यहाँ पे पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिल पाए उसकी पूरी कोशिश जो है वो यहाँ पे प्रधानमंत्री करते हुए दिख रहे हैं। जब वीडियो आएंगे शाम को या फिर कल, तब पता चलेगा कि किस तरह का प्रधानमंत्री का अनुभव रहा है, और प्रधानमंत्री अपना अनुभव शेयर करेंगे, तब पता चलेगा किस तरह से आगे यहाँ पे टूरिज्म का काम होगा। जी ब्रिजेश।